उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास इंटीग्रेशन का नया टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन पहले नंबर पे आएगा और कौन सा फंक्शन दूसरे नंबर पर आएगा। जो पहले नंबर पे हमारे पास फंक्शन होता है, हम पहले नंबर पे हमेशा वो फंक्शन लिखेंगे जिसका हम डेरिवेटिव लें और वो जल्दी ख़त्म हो जाए, यानी कि जल्दी उसकी टर्म क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। अब इसके अंदर पहले हमारे पास एक एक्स है और दूसरा क्या है, साइन। तो हम एक छोटी सी टर्म लिखते हैं, आई लेट, ILATE। अब न इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। आई हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। और दूसरा हमारे पास एल। एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, मतलब सिर्फ लॉग वाली टर्म। ए हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। और टी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट में हमारे पास है ई, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब ये जो हमारे पास टर्म आएगी, ये जो दो फंक्शन आएंगे, वो हम इस तरतीब के साथ उनको यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स है। एक्स हमारे पास होता है अलजेब्रिक फंक्शन और साइन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें देखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन पहले है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले। पहले ए हमारे पास है, बाद में टी है। तो ए का क्या मतलब है, अलजेब्रिक फंक्शन, और टी का क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन हम शुरू में लिखेंगे, तो एक्स और साथ आगे साइन ऑफ एक्स dx। मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पहला फंक्शन होगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये कौन सा होगा, दूसरा फंक्शन। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है। जो पहला फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ये वाला फंक्शन हम इधर लिखेंगे, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और पहले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ एक्स, साथ आगे डी ऑफ एक्स। अब ये माइनस हम शुरू में लेकर जाएंगे। जब इस माइनस को शुरू में लेकर जाएंगे तो माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स, और एक्स का एक्स के साथ इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 आ गया। 1 वैसे हम मेंशन नहीं करते, तो माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। अब काज का इंटीग्रेशन क्या होता है, काज का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, तो ये साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास है नेचुरल फंक्शन, यानी कि ln ऑफ एक्स। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ एक्स dx। तो अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए तो इसके हम सबसे पहले दो फंक्शन बनाएंगे। तो दो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ln ऑफ एक्स डॉट 1 और साथ आ गया df(x), ये इसकी हमारे पास टर्म आएगी। तो अब ये कितने फंक्शन बन जाएंगे, दो फंक्शन बन जाएंगे। एक बात याद रखें कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास 1 होगा, 1 को हम हमेशा दूसरा फंक्शन कंसीडर करेंगे। ये 1 हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया 2, क्योंकि अगर हम 1 को पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे तो जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, इसलिए इसे हम दूसरा फंक्शन मानेंगे। क्यों दूसरा फंक्शन मानेंगे? तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये क्या टर्म बनेगी हमारे पास? पहला फंक्शन एज इट इज़ आ गया ln(x) और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे, जब कांस्टेंट का x के साथ इंटीग्रेशन लेंगे x आ गया, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया और हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ x और साथ आ गया d(x). पहला फंक्शन हमारे पास है ln(x). तो जब हम ln(x) का डेरिवेटिव लेंगे, ये डेरिवेटिव हमने पहले भी पढ़े हुए, d/dx ऑफ ln(x), तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव होता है, जो भी हमारे पास टर्म है उसको हमने बट्टे के अंदर लिखना है 1/x, और इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1। तो ये x हमारे पास शुरू में आ गया, x ln(x) माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, और ln(x) का इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/x dx। तो अब x के साथ ख़त्म हो गया, x ln(x) माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो x ln(x) माइनस x प्लस सम कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है x⁴ ln(x). जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी x⁴ और साथ आ गया ln(x) dx। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन निकालने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा था, तो एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास है ln लोगारिथम फंक्शन। अब लोगारिथम फंक्शन को हमने पहले लिखना है और अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिखना है। तो ये क्या टर्म बनेगी, ln(x) डॉट x⁴ d(x). तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे। तो जब हम x⁴ का इंटीग्रेशन लेंगे, वो इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर के अंदर हम एक टर्म ऐड करेंगे और वही टर्म नीचे डिवाइड करेंगे, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ये वाला फंक्शन इधर हम एज इट इज़ लिखेंगे और नेक्स्ट फंक्शन का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव d/dx ऑफ ln(x) dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln(x) और x⁴ 5/5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 5/5। जब ln(x) का हम इंटीग्रेशन लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x dx। तो एक x इसके साथ ख़त्म हो गया, तो x⁴ ln(x) माइनस ये 1/5 बाहर ले लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक x ख़त्म हो गया, तो बाकी कितना बच गया 4 d(x). तो बाकी एक ही हमारे पास इंटीग्रेशन बच गया, इसका दोबारा इंटीग्रेट लें, तो x⁴ ln(x) माइनस 1/5। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, पावर के अंदर एक ऐड कर लेंगे, 4 + 1 5/5 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म ले लें, या इसमें से x⁴ कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा ln(x) माइनस 1/5 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास आंसर है।
तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे कि जब तक हमारे पास ये इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म ना हो जाए। तो जब इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है tan इनवर्स फंक्शन। तो tan इनवर्स फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ x dx, ये इसका फंक्शन है। तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले हम इसके दो फंक्शन बनाएंगे। तो दो फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डॉट 1 df(x). तो अब ये हमारे पास दो फंक्शन बन जाएंगे। तो जो हमने फार्मूला किया था उसके अंदर इनवर्स फंक्शन हमेशा पहला फंक्शन होता है और बाकी जो हम अपनी तरफ से दूसरा फंक्शन लिखते हैं वो हमेशा लास्ट फंक्शन बनेगा। तो अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय तो इसके अंदर ये जो tan इनवर्स, ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये एज इट इज़ आएगा tan इनवर्स ऑफ x। और दूसरे फंक्शन 1 का हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो 1 का x के साथ इंटीग्रेशन लेंगे तो x आ गया माइनस होल इंटीग्रेशन, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया। और पहले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx। तो ये x हम शुरू में लेंगे, x tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x। और अब हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है d/dx ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव होते हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर df(x). तो x tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर df(x). अब हम जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमने फार्मूला पहले किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ एक्स के नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव गिवन हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हम क्या लिखेंगे, ln ऑफ एक्स। तो अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, x के 2 का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो x तो हमारे पास गिवन है, किस चीज़ की ज़रूरत है, 2 की। तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, 2 के साथ हम उसको डिवाइड भी कर लेंगे। तो x tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये जो 2 है ये बाहर चला जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर df(x). तो ये क्या टर्म आ गई, x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हम क्या लिख लेंगे, ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी वाले क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक वस्सलाम।